हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे बांध की जिसकी वजह से फिलहाल पाकिस्तान बहुत ज्यादा डरा हुआ है। तो एक बांध की वजह से पाकिस्तान क्यों डर रहा है, क्यों है परेशानियों में, तो आइए जानते हैं इससे जुड़ा हुआ पूरा का पूरा मामला। सबसे पहले देखते हैं इस मामले में क्या है हमारी न्यूज। तो न्यूज का कहना है बगलीहार डैम भारत के इस बांध से क्यों है पाकिस्तान को डर। तो देखिए, भारत के जिस बांध से पाकिस्तान बहुत ज्यादा डर रहा है उसका नाम है बगलीहार। अब क्या है इससे जुड़ा पूरा का पूरा मामला, आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं बट एक इन्फॉर्मेशन देख लेने के बाद। दरअसल स्टडी IQ ने डिसाइड किया है आप लोगों के लिए एक नया बैच शुरू करने का। ये मई का इवनिंग बैच होने वाला है और शुरू हो रहा है 15 मई से। ये जो बैच है ये एक P2I बैच है, यानी कि आप लोग के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों ही चरणों की इसमें तैयारियां बहुत अच्छे से कराई जाएंगी। इसमें आपको क्लासेस कंप्लीट करवाई जाएंगी, साथ साथ आपका कोर्स पूरा होगा और नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको मिलेगी। और ये अपने आप में एक ऐसा कोर्स है जो आपकी यूपीएससी की तैयारी को बहुत ज़्यादा आसान बना सकता है। जितने भी लोग 2026-27 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए ये बैच बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी इसमें मिल जाएगा। जो मंथली टॉप परफॉर्मर है उसको 11,000 रुपये का प्राइस भी दिया जाता है। तो ये सारी की सारी खास चीज़ें हैं। और वहीं अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं, इस कोर्स को लेना चाहते हैं, तो आपको कोड यूज़ करना है KL Live। दरअसल KL Live कोड आप यूज़ करते हैं तो उसके बाद ये कोर्स आपको बेस्ट डिस्काउंट पे मिलेगा और फीस हो जाएगी मात्र 31,999 रुपये। और इसके साथ ही इस बैच का एक फीचर ये भी है कि अगर आप लोग इस कोर्स में एनरोल रहते हुए प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं तो ये पूरी फीस आपको वापस की जाएगी, साथ साथ आपकी मेंस और इंटरव्यू की तैयारी भी और अच्छे से करवाई जाएगी। तो ये सभी चीज़ें खास है, अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हुए जानते हैं अपना पूरा का पूरा मामला। तो देखिए, जम्मू के रामबन में चेनाब नदी पर बने बगलीहाल बांध के सभी फाटक बंद करने के बाद अब द्वारों को आंशिक रूप से खोल दिया गया। तो देखिए, दरअसल पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है इस बगलीहाल बांध की वजह से। दरअसल बगलीहाल बांध की वजह से परेशानी यहाँ इस प्रकार से हो रही है कि भारत ने अभी इस बांध के जितने भी गेट हैं उन सभी गेट्स को बंद कर दिया था। जैसे कि हम लोग जो तस्वीर देख रहे हैं वो वाली स्थिति है। तो देखिए, दरअसल ये जो बांध है ना, ये बांध बना हुआ है चेनाब नदी के ऊपर। अब चेनाब नदी पाकिस्तान के लिए जल का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। ये समझिए कि कृषि के मामले में, लोगों के पीने के पानी के मामले में, घरेलू आवश्यकताओं के मामले में ये बांध एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। यानी कि ये जो स्थिति है फिलहाल ये बहुत ज़्यादा गंभीर बन गई है। क्यों बन गई है? क्योंकि ये बांध चेनाब नदी के ऊपर है और इसके सभी गेटों को बंद करने का मतलब ये है कि आपने पानी यहाँ पर रोक लिया। तो पहले भारत ने पानी रोक लिया था पूरी तरह से और पानी बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, लेकिन अब फिलहाल मामला ये है कि गेट को आंशिक रूप से खोला, भी पूरी तरह से नहीं खोला है, यानी कि जल का प्रवाह यहाँ पर प्रभावित है। अब देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा ही मामला पाकिस्तान को लेकर के हम लोग अपना गंभीर बना के रखे हुए हैं और पाकिस्तान खुद परेशान है, उसको भी समझ में आ रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, बीते दिनों आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखी होंगी जो पाकिस्तान की वायरल हो रही थी, जिसमें ये मामला आया था कि पाकिस्तान में कई क्षेत्रों में बाढ़ आ चुकी है, पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है। तो नदियों के मामले में हम लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को प्रभावित कर रहे हैं। दरअसल जैसे ही हमारे पहलगाम वाले क्षेत्र में हमला हुआ था, तो पहलगाम वाले क्षेत्र में हमला होने के बाद में स्थिति को भारत के द्वारा बदला गया। भारत में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक, और कैबिनेट समिति की इस बैठक ने एक खास डिसीजन लिया और ये डिसीजन था सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित कर देने का। अब देखने वाली बात यह है कि इस बैठक के अंदर वैसे तो 5 निर्णय लिए गए थे, लेकिन 1960 में संपन्न हुई संधि के बाद से आज तक कभी भी सिंधु नदी जल संधि को स्थगित नहीं किया गया था। पहली बार है कि भाई इसको स्थगित किया गया है। अब इस दौरान पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि इस नदी के मामले में, यानी कि सिंधु नदी जल तंत्र जो है, इस तंत्र के मामले में नदियां जो हैं उनकी संख्या 6 है और 6 नदियों के इस मामले को 3-3 नदियों का विभाजन किया गया था और 3 नदियां पूरी तरह से भारत के हिस्से में आई थी और 3 नदियां पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। हालांकि जो नदियां पाकिस्तान के हिस्से में आई हैं वो नदियां भारत से बहती हुई पहुंचती हैं, जिसके बाद पाकिस्तान चिंतित है कि भाई अब अगर भारत ने नदियों का पानी रोक लिया तो हमें परेशानियां हो जाएंगी। हालांकि पाकिस्तान के कुछ लोगों के द्वारा, कुछ बड़े जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि देखिए, अगर भारत नदियों के जल को किसी भी तरह से रोकने का प्रयास करता है या प्रवाह को मोड़ने का प्रयास करता है तो इसे हम लोग एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। बट उसके बावजूद भारत अभी सारी की सारी गतिविधियां कर रहा है और चिनाब नदी पर बने इस बांध के पानी को पहले रोका गया, अब आंशिक रूप से छोड़ने का काम भारत ने यहाँ पर किया है इस डैम से जल को।
क्लियर है बात सारी। अब बीते दिनों हमने देखा था कि पाकिस्तान में बाढ़ जैसी हालत हो गई थी, वहीं अभी हाल ही में जो सबसे ज़्यादा वीडियोस वायरल हुई हैं वो वायरल हुई हैं चेनाब नदी की। दरअसल चेनाब नदी का वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था और लोग पैदल ही नदी को पार कर रहे थे, जिसकी वजह से इसकी कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल भी होने लगी थी। लेकिन अब जो मामला है इस बांध का, वो बांध की हमें स्थिति भी समझनी। तो देखिए चेनाब नदी पर यह बांध बना हुआ है, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया। तो देखिए चेनाब नदी की स्थिति जो है वो हमें यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिल रही है। ये चेनाब नदी का रूट हमें यहाँ पर तस्वीर में पता चल रहा है। अब इसके रूट के साथ पता चल रहा है कि इस नदी पे कई बांध है, जैसे कि एक बांध है यहाँ सलाल बांध। तो इस सलाल बांध के गेट्स भी बंद कर दिए थे भारत ने। इसके अलावा जिस बांध की हम चर्चा कर रहे हैं वो है बगलिहार बांध। तो बगलिहार बांध की जो स्थिति है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर है। तो अब भारत ने चीज़ें जो है वो इसके लिए आगे बढ़ी हैं, बट लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पर चीज़ चल रही है। हालांकि किशन गंगा जल विद्युत परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित परियोजनाओं में से एक है और ये माना जा रहा है कि भारत आने वाले समय में इस परियोजना पर भी बांध के गेट को बंद कर सकता है और पाकिस्तान के जल की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ये सब चीज़ें हो सकती है। तो अभी फिलहाल जो पता चल रहा है वो ये है कि सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद पहली बार भारत ने इस संधि के तहत आने वाले बांध पर कोई काम शुरू किया, यानी कि इस प्रकार का कोई कार्य भारत कर रहा है। और भारत इसी तरह से उत्तरी कश्मीर में झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध के फाटक बंद करने का भी फिलहाल विचार कर रहा है या योजना बना रहा है। तो देखिए किशनगंगा आपको मैंने जस्ट बताई अभी कि इसकी लोकेशन यहाँ है, क्योंकि झेलम नदी के ऊपर बना हुआ है ये बांध। तो भारत इसके बारे में भी सोच रहा है कि भाई इसके भी दरवाजों को हम लोग बंद कर सकते हैं। अब बात करें चाहे बगलियार बांध की या फिर किशनगंगा की, ये दोनों ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध है, यानी कि इन बांधों के ऊपर हम लोग बिजली बनाने का काम करते हैं। तो बिजली की दिशा में तो हम लोग के लिए दोनों ही बांध महत्वपूर्ण है और पानी के लिए ये पाकिस्तान के मामले में महत्वपूर्ण है। और दोनों ही बांध जो है वो उन नदियों पर बने हुए हैं जो पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। ठीक है, क्योंकि इस समझौते के तहत भारत के हिस्से में आई थी 3 खास नदियां, जिसमें नाम शामिल है रावी, व्यास और सतलज का। और वहीं जो 3 नदियां पाकिस्तान के हिस्से में गई थी उसमें नाम शामिल है सिंधु, झेलम और चिनाब का। तो इस दौरान पता तो चल रहा है कि हम लोग पाकिस्तान के हिस्से में आई हुई नदियों के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं और उसके ऊपर हम लोगों ने अपनी कुछ परियोजनाएं बनाई हुई हैं। हालांकि परियोजनाएं बनाए जाने के पीछे का रीजन ये था कि संधि में पहले ही कहा गया था कि जो नदियां पाकिस्तान के हिस्से में आई हैं उन नदियों के ऊपर भारत रन ऑफ द रिवर परियोजनाएं बना सकता है, यानी कि ऐसी परियोजना बना सकता है जहां पानी को रोका तो नहीं जाएगा, लेकिन चलते हुए पानी का इस्तेमाल करते हुए बिजली बनाना या फिर सिंचाई के कार्यों के लिए इस्तेमाल करना, छोटे छोटे कार्य जो नॉर्मल हैं किए जा सकते हैं। तो उन कार्यों के लिए जिससे कि जल का प्रवाह प्रभावित ना हो, उस मामले में भारत डिसीजन ले सकता है और परियोजनाओं को बना सकता है। तो ऐसी ये जो परियोजना है बगलिहार बांध की, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित परियोजना है। दोनों के बीच में काफी डिस्प्यूट रहा है लंबे समय तक, लेकिन फिर भी अंततः चीजों को सुलझा करके भारत ने इस बांध को 2008 में पूरी तरह से बना लिया था, तैयार कर लिया था। तो 1960 में जब वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, तो दोनों देशों के बीच में फिर नदियों का बंटवारा हुआ, जल का बंटवारा हुआ, चीजें आगे बढ़ी। लेकिन दोनों देशों के बीच बगलिहार बांध जो है वो काफी लंबे समय तक विवाद का बिंदु रहा है और पाकिस्तान पहले भी वर्ल्ड बैंक से इसमें दखल देने की मांग कर चुका है और यह भी पता चलता है कि कुछ समय के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता भी की थी। इसके अलावा किशनगंगा बांध को लेकर के भी पाकिस्तान लगातार आपत्ति जताता है, कहता है कि भाई परेशानी वाला मामला है, मैं नहीं चाहता कि ये बांध बने या ये परियोजनाएं पूरी हो, क्योंकि पाकिस्तान की यहाँ दलील ये है कि इन परियोजनाओं से पाकिस्तान को आने वाले पानी का प्रवाह प्रभावित होगा और उसके बाद हम लोग पानी के लिए तरसेंगे, परेशानियां बहुत ज्यादा होंगी हमारे साथ में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि नदी का जो जल है वो स्वतंत्र रहे, फ्री रहे, ताकि पाकिस्तान के इस जल के मामले में भारत किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना कर सके। तो पाकिस्तान को अपना जल बचाना है, भारत की छेड़छाड़ से दूर रखना है, इसी वजह से वो ऐसे डिसीजन सारे के सारे लेता है। तो पहले भी कहता है कि भाई नहीं बनाने देना, ठीक है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है, यानी कि पानी से बिजली बनाने का काम यहाँ पर किया जाता है। कुछ खास बातें बगलिहार बांध की आप लोगों को जो समझनी है अपने हिसाब से, वो बातें ये हैं कि देखिए ये जो बांध है ये जम्मू में रामबन में चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। तो आपको मैंने बताया था कि चिनाब नदी का पूरा मामला से जुड़ा हुआ है, तो रामबन में ये चिनाब नदी पे बना हुआ है। 1992 में भारत ने इस परियोजना की योजना बनाई थी, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ क्योंकि ये परियोजना की योजना भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में ही विवाद का विषय बन गई थी। विवाद का विषय बनने के बाद इसमें वर्ल्ड बैंक फिर आया, वर्ल्ड बैंक ने थोड़ा सा इंटरफेयर किया, चीजें डिस्कस हुई, बातचीत हुई दोनों देशों के बीच में, लेकिन बाद में 1999 में इस परियोजना का काम शुरू हो गया। कई चरणों में काम शुरू होने के बाद में 2008 में भारत ने इस कार्य को पूरा भी कर लिया था। चीजें काफी आगे हो गई थी, पूरी तरह संपन्न हो गई थी और आज के समय में हम जानते हैं कि इसकी 475 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी संभालने की क्षमता है और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध है जिसकी 900 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है। तो ये सारी की सारी खास बातें बगलिहार बांध की हैं जो आपको पता होनी जरूरी है।
अब इसी के साथ में ये भी जानना जरूरी है कि गेट क्यों बंद किए गए थे। यानी कि हम सभी ये बात जानते हैं कि गेट बंद किए गए थे और गेट बंद करने के बाद में अभी आंशिक रूप से खोले हैं, पूरी तरह से नहीं खोले, यानी कि फ्लो को प्रभावित तो कर रहा है भारत। लेकिन भारत ने क्या तर्क दिया? अब ऑब्वियसली बात है, दो देशों का मामला है तो कहीं ना कहीं सवाल जवाब तो होंगे। हालांकि भारत ने पहले कह दिया है कि सिंधु जल संधि को हम लोग स्थगित कर रहे हैं, पर उसके बाद भी सवाल जवाब तो होंगे। तो भारत की तरफ से जो मामला पता लगा है वो ये पता चला है कि देखिए, भारत ने सफाई के उद्देश्य से बांध के गेटों को बंद कर लिया था। अब भारत का सीधे तौर पर यह कहना है कि देखिए, दरअसल जहां पर ये जो बांध है, यहां पर हमारा जलाशय है, रिजर्वेयर है, और जो रिजर्वेयर है वहीं पे ही हमारे कुछ बिजली बनाने की मशीनें भी हैं। और इसके साथ साथ जरूरी है कि अब यहाँ पर जब पानी फ्लो होता है तो पानी को फ्लो होने के साथ साथ तलछट जमा हो जाते हैं, यानी कि गाद कीचड़ यहाँ जमा हो जाती है, और उनकी सफाई के लिए जरूरी होता है कि हम लोग यहाँ एक बार पानी इकट्ठा करें और पानी इकट्ठा करके फिर पानी को छोड़ दें। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है फ्लशिंग द रिजर्वेयर, यानी कि जो रिजर्वेयर है, जो जलाशय है, जलाशय से पानी निकालना, इसको जर्नल टर्म जो होती है उसको कहा जाता है फ्लशिंग द रिजर्वेयर। दरअसल जिस समय 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, तो उस समझौते के बाद ही ये पता भी चलता है कि भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने ये सहमति भी जताई थी कि भारत अपने जलाशयों की सफाई के लिए, अपनी मशीनों की सफाई के लिए और यहाँ से कीचड़ और गाद को हटाने के लिए फ्लशिंग द रिजर्वेयर को अपनाएगा। और ये काम जर्नली भारत के लिए ये डिसाइड किया गया था कि अगस्त के महीने में किया जाएगा, क्योंकि अगस्त के महीने में अगर भारत इस काम को करता है तो उस दौरान भारत के इस काम से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मानसून चल रहा होता है और मानसून में वाटर का फ्लो भी मेंटेन रहेगा। और इस रिजर्वेयर के बाद जब पानी को रोका जाएगा तो फ्लो भी चलता रहेगा, साथ साथ जब रिजर्वेयर खाली होंगे तो इनको बहुत जल्दी भर भी लिया जा सकेगा। तो मामला कोई गंभीर नहीं रहेगा, परेशानी नहीं होगी। तो वही सारी चीजें बताई थी कि देखो, फाटकों को हमने रोका था, यानी कि बंद किया था, और उसके बाद हमने खोल दिया है, जिससे पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी का प्रवाह तो प्रभावित हुआ है बहुत ज्यादा। लेकिन भारत का कहना है कि इसे अब जल्द ही भर लिया जाएगा, और ये हम दोनों के बीच में पहले ही योजना है, डिसाइडेड है, और उसी के अकॉर्डिंग काम होता है। हालांकि हमने पाकिस्तान को इसकी सूचना नहीं दी, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि हर साल हम करते हैं, ये एक नियमित काम है और होता रहता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया पहली बार नहीं हुई है, जो इसमें कोई इतना ज्यादा सोचने परेशान होने वाली बात है। अगस्त के महीने में तो हम लोग करते ही हैं, फ्लशिंग द रिजर्वेयर इसको कहते हैं। ठीक है, तो भारत का ये कहना है कि सफाई के उद्देश्य से सारा काम किया गया है फिलहाल, और कुछ भी इसमें मामला नहीं रहा है। अगर इन बांधों की बात करें तो बांधों के जो जलाशय होते हैं उनमें सबसे अधिक पानी मई से सितंबर के महीने के बीच रहता है, क्योंकि ये मानसून का सीजन भी होता है। और बगलिहार में जलाशय जो है वो अब पानी भरने की प्रक्रिया जो होती है वो अगस्त महीने की तुलना में बहुत ज्यादा अब समय लेगी, क्योंकि जनरली क्या होता था कि अगस्त के महीने में करते थे ये फ्लशिंग द रिजर्वेयर, तो मानसून से भी पानी मिल जाता था, रिवर के फ्लो से भी पानी मिल जाता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि मई के महीने में जब ये काम कर दिया है तो इसी वजह से भी मानसून नहीं है, यानी कि बारिश का पानी तो नहीं मिलेगा, बट फ्लो से ही डिपेंडेंसी सारी की सारी अब बनेगी। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि समय भी लगेगा। और बात केवल और केवल यहाँ रिजर्वेयर को भरने की नहीं है, यहाँ पर दो और चीजें भी हैं। पाकिस्तान को जाने वाला पानी का प्रवाह पूरी तरह से कम रहेगा, और दूसरी खास बात यह है कि इस जगह पर जो बिजली बनाई जाती थी उसे भी अब पर्याप्त जल नहीं मिलेगा, उसका भी फ्लो प्रभावित रहेगा। तो इस वजह से बिजली की जो उत्पादन की स्थिति है वो भी यहाँ पर हम देखेंगे कि गिरावट में आएगी, तो वहां पर भी कमी देखने को मिलेगी। अब पाकिस्तान को किस चीज की परेशानी हो रही है, पाकिस्तान किस डर में है, तो जरा पाकिस्तान के डर को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, जिस समय भारत ने ये डिसीजन लिया था कि वो सिंधु जल समझौते को स्थगित कर रहा है, तो उस समय ही पाकिस्तान का तो यही कहना था कि देखिए, अगर कुछ भी होता है पानी के साथ छेड़छाड़ तो उसको हम लोग एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। लेकिन उस समय ही ये बात सामने आ गई थी कि भारत अगर चाहे तो प्रभावित कर सकता है अपने बांधों की वजह से, क्योंकि वो चाहेगा तो पानी रोक लेगा, जिससे पाकिस्तान को पानी नहीं पहुंचेगा तो वो सूखे की स्थिति में जा सकता है, और पहले ही वहां पानी की किल्लत है। वहीं अगर पानी को एक साथ छोड़ दे तो समझ लीजिए कि बाढ़ आ सकती है, और ठीक उसी प्रकार की हरकतें यहां पर हो रही है। तो चिनाब सिंधु जल संधि के तहत एक पश्चिमी नदियों में से एक है, और यह समझौता कृषि, घरेलू उपयोग और बिजली उत्पादन के लिए पानी के इस्तेमाल की अनुमति देता है। किसको? भारत को देता है। ठीक है, क्योंकि रन ऑफ द रिवर परियोजना भारत बना सकता है। तो सिंधु जल के तहत हमें पता, सिंधु जल संधि के तहत पता चलता है कि 3 पूर्वी नदियां यानी कि रावी, व्यास, सतलुज किसको मिली? भारत को मिली। और सिंधु, झेलम और चिनाब किसको मिली? पाकिस्तान को मिली। ये बंटवारा कर दिया गया था। 1952 से ही बनिहाल बांध को लेकर दोनों के बीच में डिस्प्यूट चलता रहा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए था कि भाई हमें अच्छे खासे फ्लो के साथ पानी मिले, लेकिन उसको लगता था कि ऐसी परियोजनाएं होंगी तो हमें दिक्कतें होंगी। अब इन्हीं दिक्कतों के साथ उसको ये भी पता था कि अगर भारत इसका इस्तेमाल करना चाहेगा तो कभी भी पानी रोक
भी सकता है और कभी भी अधिक मात्रा में पानी छोड़ भी सकता है, यानी कि फ्लो को डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो ये बड़ी चिंता पाकिस्तान की पहले से ही रही है और ये जो बड़ी चिंता रही है वही चिंता फिलहाल निकल के भी आ रही है, क्योंकि भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार की ही बनी हुई है। भारत कुछ ऐसे ऐसे काम ही यहाँ पर अभी कर भी दिखा रहा है पाकिस्तान को। तो दोनों देशों के बीच काफी बहस रही है, पर फिर भी 1999 में बांध बनाने पर सहमति हो गई थी, ये काम हुआ, 2008 में ये पूरा हुआ। लेकिन पाकिस्तान की चिंता अभी भी बनी हुई है प्रवाह के मामले में, और इसके साथ साथ कभी अचानक से पानी को छोड़ देने के मामले में, कभी बिल्कुल स्थिति को सूखा कर देने के मामले में। तो इन सभी मामलों पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चिंतित है। और ये समझिए कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा जनजीवन इस नदी के जल पर डिपेंड है, उसकी निर्भरता बनी हुई है। और अगर इस प्रकार से भारत छेड़छाड़ करेगा तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है। एक प्रकार से ये भारत और पाकिस्तान के बीच में वाटर वॉर की स्थिति बन गई है, यानी कि जल युद्ध चल रहा है इन दोनों ही देशों के बीच में। बातें क्लियर है। तो खास बांध है, पाकिस्तान के मन में बहुत ज्यादा भय बना रखा है बगलिहार बांध ने। बाकी सारी चीजें जाननी चाहिए थी वो आप लोगों ने जान ली है। तो फिलहाल आप लोग मुझे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में दे सकते हैं कि बगलिहार बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह 2008 में बनकर तैयार हुआ था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा है सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो आंसर कॉमेंट करना है। बाकी स्टडी IQ IAS हिंदी के अलावा हम लोग मिल सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे और एक्स पे, और इस QR को स्कैन करके आप पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां हम लोग फाइल्स भी शेयर करते हैं और बाकी अपनी चीजों को भी डिस्कस करते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करनी चाहिए थी वो सारी बातें कर ली गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बने रहें स्टडी IQ IAS पर। बाकी ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी पर। और बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।